हेलो दोस्तों, मैं आशीन वचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। एक कोटेशन से शुरू करना चाहूँगा। ये कोटेशन ऑफन टाइम्स जो है मोहम्मद अली उनके ऊपर एट्रीब्यूट किया जाता है। मोहम्मद अली द फेमस बॉक्सर। कोटेशन कुछ ऐसा है कि दे से इट्स नॉट द माउंटेन इन फ्रंट ऑफ यू दैट वेयर्स यू डाउन, इट इज़ द पेबल इन योर शू। इट इज़ नॉट द माउंटेन इन फ्रंट ऑफ यू दैट वेयर्स यू डाउन, इट इज़ द पेबल इन योर शू। थकावट आपको उस पहाड़ से नहीं होता जो आपके सामने है। थकावट आपको उस कंकर से होता है जो आपके पैरों में है, आपके जूते में है। आप जो पहाड़ चढ़ रहे हो ना, वो पहाड़ चढ़ाव वो आपको नहीं थकाता है। आपके जूते में जो कंकर है वो आपको थका देता है। अभी हम लोग जब सोचते हैं, हम लोग को लगता है कि हमें जो तोड़ता है हमारा जो है मानसिक संतुलन बिगड़ता है, या फिर हमारा मोटिवेशन गायब होता है, ये बड़ा समस्या के कारण से, या फिर बड़ा चुनौती उसको हम लोग जीत नहीं पाते, उसके चलते होता है। बट असल में सच्चाई तो क्या है, ये नहीं है सच्चाई। स्मॉल परसिस्टेंट छोटा छोटा जो इश्यूज़ है वही हमें जो है आस्ते आस्ते नास्त नबूद करके छोड़ता है, मोटिवेशन को ड्रेन आउट करता है और हमें जो है थका देता है। एंड येट हम लोग हमेशा पर्वत चढ़ने के उम्मीद लेके निकल पड़ते हैं, पर्वत चढ़ने का प्रयास करते हैं, पर्वत को जीतने का प्रयास करते हैं और जूते में पत्थर लिए कंकड़ लिए चलते हैं। अब ये पत्थर कंकड़ आपको समझ आ रहा है, ऑफ कोर्स इट्स अ मेटाफर फॉर समथिंग एल्स। पत्थर कंकड़ जो है छोटे छोटे समस्याएं और माउंटेन जो है ये बड़ा मुकाम। अभी हम लोग मान लो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, मेटाफोरिकल नहीं, लिटरल एग्जांपल ले लेते हैं। पहाड़ का एग्जांपल ले लो। आप मान लो आप अपने दोस्तों के साथ पहाड़ चढ़ रहे हो, हाइकिंग कर रहे हो, पीठ में बैग है, सब कुछ लेके, हाथ में सामान है, लाठी वगैरह लेके आप हाइकिंग शुरू किए दोस्तों के साथ, बड़े आनंद के साथ। बट आपके जूते में एक कंकड़ रह गया, उसको आप निकाले नहीं क्योंकि इनिशियली वो उतना तकलीफ नहीं दे रहा था और वो समस्या को जो है आप इग्नोर कर सकते थे। एक सैंड था, एक रेत जो था और थोड़ा उससे ज़्यादा बड़ा कुछ कंकड़ था, उसको आप आसानी से इग्नोर कर सकते थे क्योंकि परेशान नहीं कर रहा था उतना खास, थोड़ा था बट इग्नोरेबल था। अभी आप आगे चलते गए, परेशानी बढ़ता गया। आप चलते चलते आधा रास्ता जो है अतिक्रम करके पहाड़ आधा चढ़ लिए। अभी जो है वो छोटा सा कंकर उतना छोटा समस्या नहीं रहा, वो अभी वो आपको परेशान कर रहा है, वो मुश्किल का सबब बन रहा है आपके लिए। और थोड़ा आगे गए, अभी वो जो है काफ़ी बड़ा परेशानी बन गया आपके लिए। पैर में छाले पड़ गए आपका, आप अभी चल नहीं पा रहे हो। एक एक स्टेप्स लग रहा है कि एक आग जैसा आपके पैर जल रहा है आग में, ऐसा लग रहा है। अभी ऐसा क्यों हुआ और इससे चलते हो क्या रहा है? आप अपने दोस्तों के साथ या फिर जिन लोगों के साथ जा रहे हो, ये पर्वत का सुंदर नज़ारा, इसका आनंद अब अभी ले नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पैर में भी जलन हो रहा है, छाले पड़ गया है, मज़ा जो है किरकिरा हो चुका है, एडवेंचर का जो आनंद है वो भी थोड़ा गायब सा हो गया आपकी ज़िंदगी से। पर ऐसा क्यों हुआ? आप इनिशियली सेकंड्स में वो कंकर को निकाल के फेंक सकते थे और आपका राह आसान होता, पर आप उस टाइम में वो उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर गए और अभी जो है वो एक सबसे बड़ा मुश्किल का सबब आपके लिए बन रहा है। नाउ जैसे कि मैं बताया, लाइफ पे भी काम ऐसे ही होता है या फिर ज़िंदगी में भी चीज़ ऐसे होते हैं। ह्यूज चैलेंजेस, माउंटेन, ये हमें ड्रेन आउट नहीं करता है, ये हमें थकाता नहीं है। इट इज़ द अनरिजॉल्व नैगिंग इश्यूज़, छोटे छोटे इश्यूज़ जो होते हैं ना, नैगिंग कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा ही है बट हमेशा रहता है। वो हमें स्लो डाउन करता है, वो हमें जो है इरोड कर देता है, हमारे एनर्जी को, मोटिवेशन को। हमारा जो है थकावट का कारण वही बनता है। पेबल्स जो होते हैं, कंकर पत्थर हमारे ज़िंदगी का, जो हम लोग अक्सर इग्नोर करते थे, क्या है वो? देखो, हम लोग सब कोई जो है पैरों में, जूते में वो कंकर पत्थर लिए चलते हैं, उसको रिमूव नहीं करते। अगर उसका शक्ल देखे वो कुछ ऐसा हो सकता है कि डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन, किसी के साथ कोई टफ मुश्किल भरा कन्वर्सेशन आपको किसी के साथ करना है रिलेशन के कारण से, रिलेशन ख़राब है बट वो कन्वर्सेशन मुश्किल है, आप करना नहीं चाहते हो, उसको पोस्टपोन किए जा रहे हो, समस्या बढ़ता जा रहा है। वो कंकर पत्थर इनिशियली इश्यूज़ नहीं था, इग्नोर कर सकते थे, बट आस्ते आस्ते वो समस्या बढ़ रहा है। द क्लटर्ड वर्क स्पेस, आप काम कर रहे हो तो वो एकदम क्लटर्ड होकर रह रहा है, एकदम गंदा होकर, एकदम पेपर से वगैरह से भर्ती होकर। आप हर दिन उसको क्लियर कर सकते थे, छोटा था इनिशियली बट आप उसको बढ़ते दिए। अभी हर दिन आप काम करने से पहले वो आपका मुश्किल का सबब है कि आप काम करो या फिर वो क्लियर करो, क्योंकि बहुत सारा बढ़ चुका है, राइट? फ्रेंड, कोई दोस्त होते हैं, राइट? कोई आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं जिसके साथ आप रिलेशन रखना नहीं चाहते हो और उनके साथ आप कभी भी बाहर जाते हो, कोई प्लान करते हो, आप एकदम ड्रेन हो जाते हो इमोशनली, वो आपको नास्ता नाबूद करके छोड़ते हैं। बट स्टिल आप उनके साथ प्लान बनाए जा रहे हो, उनको ना नहीं बोल रहे हो। एक छोटा प्रॉब्लम है,
इनिशियली छोटा प्रॉब्लम था, आप इनिशियली उनको मना कर सकते थे या फिर जाना बंद कर सकते थे, बट आप नहीं किए, करते रहे, और वो आपका एनर्जी अभी सैप कर रहा है। द टाइनी इनएफिशिएंसी इन योर डेली रूटीन, आपके डेली रूटीन में कुछ छोटे छोटे जो इनएफिशिएंसीज होते हैं, राइट, वो भी आप इजीली सुधार सकते थे, बट आप नहीं करते हो। रियल एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। सो अभी देखो, ये नन ऑफ दोस, वो एक भी खुद से लाइफ ऑल्टरिंग नहीं है, बट सबको अब जोड़ दो, नाउ इट इज़ लाइफ ऑल्टरिंग। अभी ये जो है सबको अगर जोड़ दो तो ये आपका मोटिवेशन को इरोड करता है, क्लैरिटी को इरोड करता है, आपके हैप्पीनेस, खुशी को जो है एकदम ख़त्म करके छोड़ता है। तो कभी कभी ऐसा लगा है आपको कि आप सारा दिन जो है, दिन के बाद आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेन हो गए हो, आप रेगुलर जैसा दिन आपका रहा, कुछ कुछ दिन होता है ना कि रेगुलर डे होता है, बट कुछ कुछ दिन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आप ड्रेन आउट हो चुके हो। क्यों? क्योंकि आप उस दिन में जो है सारा दिन कंकर पत्थर पैर में लेके चल रहे थे। अभी ये इनका शक्ल सूरत क्या है मैं आगे बताने का कोशिश करूँगा कि ये कंकर पत्थर किस शक्ल किस सूरत में आते हैं, हमारे जूते में रहते हैं, जिसको हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। देखो, हमारा मोटिवेशन जो है वो ये लॉस नहीं होता है, ये एक्चुअली वॉर्न अवे हो जाता है, या फिर थकावट के कारण से, उस छोटे छोटे समस्या के कारण से। आप मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग हैप्पीनेस चेस करते हैं, राइट, खुशी, या फिर बड़े बड़े गोल्स चेस करते रहते हैं, छोटे प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते रहते हैं, पर अल्टीमेटली ये छोटे समस्या जो है, ये छोटे छोटे इश्यूज़ जो है हमारे मोटिवेशन को किल करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आप पढ़ाई में बैठे हो, आपका सामने एग्ज़ाम है, आपका सामने कोई प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम कर रहे हो, आप बड़ा मोटिवेशन के साथ बैठे हो, काम कर रहे हो, बट आपका फ़ोन जो है आप रख दिए पास में, हर 2 मिनट में या हर 10-5 मिनट में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, आप चेक कर रहे हो, साथ में कुछ सोशल मीडिया भी चेक कर ले रहे हो। इनिशियली जो है प्रॉब्लम नहीं था, आप मोटिवेशन के साथ भी बैठे थे, काम भी कर रहे थे अच्छे से, बट थोड़ा थोड़ा इंटरप्शन होता रहा और आपका काम का जो है फ्लो बिगड़ता रहा, फ्लो जो है प्रोग्रेस वो ख़राब होता रहा। बाय द एंड ऑफ द डे दिन पास हो गया, आप सारा दिन बिजी भी रहे और कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। क्यों? इनिशियली जो है वो छोटा छोटा जो नोटिफिकेशन है उसको इग्नोर कर सकते थे, और एक तो नोटिफिकेशन इट्सल्फ उतना भी हानिकारक नहीं था, बट जब वो पूरा क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपके पास आया, वो आपका पूरा दिन का काम को पूरा नास्ता नाबूद करके छोड़ दिया। आप सारा दिन बिजी भी रहे और कुछ खास हासिल भी नहीं कर पाए। मोटिवेशन असल में आपका गया नहीं, ये एक्चुअली वॉर्न अवे हो गया फ्रिक्शन के माध्यम से, आस्ते आस्ते जो है वो विदर्ड आउट हो गया। तो टाइनी चीज़ जो आप फिक्स कर सकते थे वो नहीं किया, इसके कारण से आपका काम सही से हुआ नहीं। अभी कुछ चीज़ होता है कि कुछ समस्या जो हम लोग बहुत आसानी से फिक्स कर सकते हैं, बट हम लोग करते नहीं हैं, अपेक्षा करते हैं। देखो, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हम लोग कोई मुश्किल भरी समस्या है उसको आज सॉल्व नहीं करते हैं तो हमारा फ्यूचर सेल्फ उसको लेकर डील कर लेगा, या फिर अगर हम लोग अभी नहीं करते तो कुछ ना कुछ करके मैजिकली वो रिजॉल्व हो जाएगा। बट होता क्या है? कभी नहीं होता है, राइट। खुद से समस्या का समाधान होता है क्या? समस्या खुद से आता है, समाधान खुद को करना पड़ता है। नहीं करते हो तो वह समस्या बढ़ते रहते हैं। देखो, डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन जो आप आज नहीं करना चाहते हो किसी के साथ रिलेशन के लिए, वो कल तो ईजी नहीं होने वाला है, कल वो और भी मुश्किल भरा हो जाएगा। आज ही कर लो, सबसे अच्छा है, और आपका दिमाग भी सही रहेगा। डिसऑर्गनाइज्ड, आपका वर्क स्पेस जो है एकदम डिसऑर्गनाइज्ड होकर रखा हुआ है, कागज़ से पूरा भरा हुआ है, वो खुद से तो क्लियर अप नहीं होने वाला है, आपको खुद को करना पड़ेगा, तो आज ही कर लो। टॉक्सिक फ्रेंडशिप जिसके बात बोल रहे थे, टॉक्सिक रिलेशन, आपका फैमिली वाला या फिर कोई नज़दीकी रिश्तेदार, उनके साथ आपको अल्टीमेटली रिश्ता समाप्त करना है। कल तो अचानक से वो अच्छा होने वाला है नहीं, तो आज ही वो कर दो, और कल तक अगर उसको रिलेशन को अगर लेके आप चलते हो और भी ज़्यादा मुश्किल भरा ये हो जाएगा। ओके, सो सडनली ये ख़राब रिलेशन फुलफिलिंग नहीं बन जाएगा, तो आपको वो समझना है। देखो, द लॉन्गर यू इग्नोर द पेबल्स द डीपर द ब्लिस्टर बिकम्स। जितना लंबा आप समस्या को इग्नोर करते रहोगे ना, वो ब्लिस्टर वो कंकर को आपके पैर में छाले उतना गहरा होता जाएगा। तो आपको करना क्या है? हाउ टू रिमूव पेबल्स फ्रॉम योर लाइफ। सबकी ज़िंदगी में पेबल्स होते हैं, वो पत्थर कंकर ज़िंदगी का जूते में कैसे रिमूव करना है। सो कैसे हम लोग करें? तो पहले हमको मेजर सोर्स ऑफ प्रॉब्लम जो हमारा है, ये स्टोन, ये पेबल्स हैं, आइडेंटिफाई करना है हमको। पहला तो है आपको आइडेंटिफाई करो आपका लाइफ में वो रिकरिंग पेबल क्या है, रिकरिंग वो कंकर क्या है जो आपको हमेशा परेशान कर रहा है और जो आपका रेगुलरली एनर्जी को सक इन कर रहा है या फिर सैप आउट कर रहा है। तो उसको पहले समस्या को जो है खोजो और उसको जो है एकदम इनिशियली जो है समस्या का समाधान कर लो। निप द बड, फिक्स द स्मॉल स्टफ इमीडिएटली। जो समस्या को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हो उसको अभी कर लो। अगर अंडर 5 मिनट के अंदर कोई अगर छोटे से इश्यू उसको सॉल्व कर सकते हो तो अभी कर लो, उसके लिए वेट नहीं करो। सच में अगर बताया कि शू आपके जूते में सच में कंकर है तो उसको पहले निकाल फेंको। 1-2 मिनट का भी काम नहीं है, कुछ सेकंड्स का काम है। डेस्क मैसी है, क्लीन कर लो अभी।
कोई डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन के साथ किसी के साथ करना है, रिलेशन या फिर कोई कारण के चलते, अभी कर लो। स्मॉल फिक्सेस जो होते हैं बिग प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के आपको मदद करेंगे। देखो लिंगरिंग इश्यूज़ जो होते हैं, कुछ इश्यूज़ होते हैं जो इतने आसानी से जाते नहीं हैं, लिंगरिंग बहुत दिन से चला आ रहा है, उसको आप इतने आसानी से जो है सॉल्व नहीं कर सकते हो, बट स्टिल आपको करना है। देखो कुछ जॉब्स जो होते हैं आप बहुत दिन से किए जा रहे हो, वो आपको उतना सेटिस्फाइंग नहीं है और उतना शायद आपको लाभ भी नहीं दे रहा है, बट एक हैबिट के कारण से आप उसमें जुड़े हुए हो और फेमिलियरिटी है इसके कारण से आप जुड़े हुए हो, बट वो आपको जो है एक डेड एंड जैसा जॉब आप में फंस चुके हो, आपको वहाँ से निकल के आना है। कोई रिलेशन एक टॉक्सिक सा बन चुका है, वो इंसान बुरा नहीं है, आप भी बुरे नहीं हो, बट टुगेदर आप जो रिलेशन क्रिएट किए हो ये टॉक्सिक है, और ये जो है कल तो अच्छा नहीं होने वाला, या फिर 1 साल के बाद भी तो अच्छा होने वाला नहीं है। ये बहुत लिंगरिंग इशू है, जॉब हो ऐसा या फिर ऐसा रिलेशन है, तो आपको इसको ख़त्म करना है, बट ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग टर्म इशू, तो इतना आसानी से तब ख़त्म नहीं कर सकते हो। तब खुद को पूछो कि इज़ दिस समथिंग आई वांट टू कैरी फॉर अनदर ईयर, ये समस्या को जो है मैं और 1 साल तक क्या बह के और आगे लेके जाना चाहूँगा क्या। वैसे सोच के आप इसको अभी भी जो अगर समस्या का समाधान कर सकते हो तो करने का प्रयास करना चाहिए, अगर लिंगरिंग बहुत लॉन्ग टर्म इशू है तब भी। और रेगुलर ऑडिट करते रहना चाहिए। देखो हमेशा ज़िंदगी में जो है समस्या आते रहेंगे, आज ये समस्या का समाधान किया तो कल कुछ नया, परसों कुछ और नया, परसों कुछ और नया, नेक्स्ट दिन कुछ और नया, क्योंकि ज़िंदगी समस्या के बिना तो होते नहीं है। जब भी कोई नया समस्या आए आप पहले जल्दी से उसका जो है समाधान खोज लो, समाधान उसका कर दो। आपका फ्यूचर सेल्फ, आपका भविष्य का जो सेल्फ है ना, आपका भविष्य का आप खुद को धन्यवाद दोगे अगर आप सच में आज ये करते हो तो सच में अगर आप ये करते हो तो हैबिट बनाओ। एक पहले तो है प्रॉब्लम को फिक्स कर, आइडेंटिफाई करो एंड फिक्स करो जितना जल्दी हो सके और जितने ईजिली मतलब अर्ली स्टेजेस में हो सके। ये फ्यूचर सेल्फ जैसे कि बताया आपको धन्यवाद देगा। फाइनल थॉट्स, लाइफ विदाउट पेबल्स। अभी आप सच में मान लो कि ज़िंदगी से कैसे जो है जूते से कंकर पत्थर निकाल के फेंकोगे कैसे। क्लियर वर्क स्पेस, ये करने से क्या होगा, आप वर्क स्पेस जो है क्लियर कर लिए, डिक्लटर्ड एकदम क्लटर्ड था वो उसको एकदम क्लियर कर लिए, फोकस आपका बेटर होगा। कॉन्फ्लिक्ट जो है आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है एक दूसरे के साथ चल रहा था उसको रिजॉल्व कर लिए, स्ट्रेस आपका घट जाएगा, ज़िंदगी में चैन शांति बहुत बढ़ जाएगा। रूटीन में थोड़ा बहुत चेंज कर लो, मोटिवेशन बढ़ जाएगा। जब काम कर रहे हो फ़ोन को साइलेंट पे रखो या ऑफ़ कर दो, काम हो जाए फिर ऑन करो, मोटिवेशन बहुत रहेगा, काम कर सकोगे। तो जैसे कि बताया कि अल्टीमेटली फाइनल थॉट्स, सक्सेस इज़न्ट अबाउट क्लाइंबिंग माउंटेन्स। सक्सेस मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ चढ़ जाओ, बड़ा जो है मुकाम हासिल कर लो। इट्स अबाउट मेकिंग श्योर दैट नो पेबल्स इन योर शू। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप पहाड़ से नहीं चढ़ रहे हो, आपके जूते में कंकर भी नहीं है। छोटे छोटे जो मुसीबतें वही आपके जो है प्रोग्रेस को हिंडर करता है। तो बस यही मेरा कॉन्सेप्ट था जिसके साथ मैं आपको छोड़े जाना चाहूँगा, बट और एक प्रश्न के साथ मैं छोड़े जाना चाहूँगा। आप खुद को पूछो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपकी ज़िंदगी में क्या एक कंकर है जिसको आप अभी भी जूते में लिए घूम रहे हो, और कौन सा वो कंकर है जिसको आप जिससे आप गेट रीड होना चाहते हो, जिससे बचना चाहते हो, जिसको निकाल के फेंकना चाहते हो। क्या है आपकी ज़िंदगी में करंट सिनारियो में वैसा कंकर पत्थर जो आपकी ज़िंदगी में मुसीबत का सबब बना बैठा है, आपके जूते में वो है जो आपके पैर में छाले का कारण बन रहा है, आपका पैर जल रहा है जिसके कारण से। मुझे बताओ क्या है वो वाला, कमेंट सेक्शन में बताना, और बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।